जीतन राम मांझी को धोखा क्यों दिया? सीटें आपने बीजेपी के साथ मिलकर बांट ली। अब दो बात आ रही है। एक तो 17 को बैठक होगी, ये भी आ रहा है कि कांग्रेस अपनी स्वतंत्र रैली भी करने जा रहा है। हाँ, 19-20 को। तो इसका क्या मतलब हुआ? सटना नहीं चाह रहा है तेजस्वी यादव, इस पर हम देख रहे हैं। दूरी बना के कांग्रेस रख रही है। अब न जाने कारण क्या है भाई, कांग्रेस दूरी क्यों बना रही है? फिर अब हम तो रैली कर रहे हैं तो सब जगह ज्वाइंट रैली कर रहे हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव को दंडवत होना पड़ा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं, तेजस्वी यादव की बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के 2 सांसद आरजेडी के संजय यादव और मनोज झा भी मौजूद थे। राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर या इस मीटिंग पर बिहार की राजनीति का जो पारा है वो चढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि भाई सरेंडर कर दिया आरजेडी ने कांग्रेस के सामने। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। खूब बयान भी आया और यह दावा किया है जेडीयू ने कि तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही रह गए। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी है और वो सीएम फेस बने, इसकी गुहार लगाने वो दिल्ली गए थे। क्यों इस तरह का दावा? बंद कमरे में बातचीत क्या हुई, इसकी जानकारी आपको कहां से हुई? कोई जानकारी नहीं। पहली बार मैंने देखा कि पहले राष्ट्रीय जनता दल के दरबार में कांग्रेस नतमस्तक होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के दरबार में राजद राजकुमार नतमस्तक हो रहे हैं। अब बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। 4 दिन पहले बोला कि ये बनेंगे तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, और वहां जब पूछा जा रहा है कि सीएम फेस आपको माना गया, तो कह रहे हैं कि छोड़िए, नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब वेटिंग लिस्ट में आपको डाल दिया कि आप रहिए वेटिंग लिस्ट में। तो ये तेजस्वी यादव का जो अहंकार था ना, क्योंकि इनको जो घेरे हुए लोग रहते हैं इनके साथ अगल बगल, तब अब तो सिद्दीकी साहब जैसे नेता है नहीं मुख्य धारा में, उदय नारायण चौधरी जैसे लोग है नहीं, पूर्वी जी जैसे लोग है नहीं। तो ये लोग जो राजनीति के कलाकार सब इनके साथ रहते हैं, तो अब एहसास हो गया ना। और इसलिए मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर क्यों भरोसा करेगा कोई? भाई लोकसभा चुनाव में इतना बदतर रिजल्ट हुआ है, इनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब है, कांग्रेस से भी खराब है, माले से भी खराब है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं कि हमको बना दीजिए। और आश्चर्य मुझे होता है कि 13 दिन बाद अपने पिता को देखने जाते हैं, जिस पिता ने आपको राजनीति का विरासत सौंप दिया। हमको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बिहार की सामाजिक परंपरा ही है, माँ पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान हम करते हैं। 13 दिन बाद ख्याल आया पिता का, जो पिता आईसीयू में भर्ती हो। अगर माँ पिता बीमार, बुखार भी लग जाता है तो आदमी बेचैन हो जाता है कि भाई कैसे इनको ठीक करें, इनको एहसास हो कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये पारिवारिक राजनीति का यही दुर्दशा होता है, जो दुर्दशा लालू जी का हो कर रहा है। खूब तारीफ आपने कल की है कांग्रेस की। आपने कहा कि भाई आजादी की लड़ाई की विरासत रही है। नहीं, हमने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने में उसकी भूमिका है, उसकी शानदार विरासत रही है, आतंकवाद के खिलाफ शहादत दिया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जैसा नेतृत्व करता, जिस पर 11 मुकदमे हो, टेंटेड लीडर हो, और वो कह रहा है कि हम बनेंगे नेता अपने मन से, तो हमको लगता है कांग्रेस ने राजनीतिक शल्य चिकित्सा इनका किया है। जीतन राम मांझी को धोखा क्यों दिया? सीटें आपने बीजेपी के साथ मिलकर बांट ली। हमारा बयान नहीं है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई जेडीयू बीजेपी ने धोखा दिया है, अच्छा नहीं किया, आपस में ही सीटें बांट ली। नहीं, हमको देखिए, सीट शेयरिंग में न हम हैं, न हमारी कोई भूमिका है, न हमको जानकारी दी जाएगी। तीनों बात हम बोलते नहीं हैं। तो आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं आपकी पार्टी ने धोखा दिया है। नहीं, माननीय जीतन राम मांझी जी हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य भी हैं, और हम उनके पुत्र संतोष सुमन जी
हमारे राज्य में सरकार में माननीय मंत्री भी हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी भी हैं, सब जगह जिला सम्मेलन में घूम रहे हैं, तो सब जगह तो हो रहा है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। अब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, तो ये तो हर पांचों दल अपना अपना सीट का दावेदारी करेगा ना भाई, लेकिन अंतिम निर्णय तो एनडीए के रूप में होना है, तो एनडीए का जब समय सक्षम समय आएगा हो जाएगा, ये सब कोई टेंशन नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है 17 अप्रैल को बिहार में। अब दो बात आ रही है, एक तो 17 को बैठक होगी, ये भी आ रहा है कि कांग्रेस अपनी स्वतंत्र रैली भी करने जा रहा है। हाँ 19-20 को। तो इसका क्या मतलब हुआ? सटना नहीं चाह रहा है तेजस्वी यादव, इस बार हम देख रहे हैं दूरी बना के कांग्रेस रख रही है। अब न जाने कारण क्या है भाई, कांग्रेस दूरी क्यों बना रही है? फिर अब हम तो रैली कर रहे हैं तो सब जगह ज्वाइंट रैली कर रहे हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव को दंडवत होना पड़ा भाई। राजनीति में दंडवत इसी को कहते हैं, सारा राजनीति का अक्ल इनका ढीला कर दिया। एक बयान बहुत वायरल हुआ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। नहीं, नायब सिंह सैनी ने अपने दल, अपने सामाजिक समूह के रैली में यह कहा कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, तो क्या बोलते हैं कि नीरज कुमार के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में। अरे हर आदमी अपनी पार्टी के पक्ष में बोलता है, और सम्राट चौधरी बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो वही ना माना जाएगा भाई। दिलीप जायसवाल जी यह बोल रहे हैं। एक शब्द है नेतृत्व, उसी में उलझा कर रखा गया है जेडीयू को, बीजेपी कोई ने उलझा कर रखा उलझना नहीं है। नहीं, नेतृत्व कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं कि जैसे अगर किसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो वही मुख्यमंत्री होगा, ये तो गारंटी है। लेकिन नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और मुख्यमंत्री वही हो, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं, ये तो कोई प्रावधान नहीं है। कैसे नहीं है? 2020 में क्या हुआ था? 43 सीट हमको आया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमको नहीं बनना है मुख्यमंत्री, जिसको बनाइए हम समर्थन देने को तैयार हैं। यही कथन था राजनाथ सिंह जी का, मैं मीटिंग में उपस्थित था। 3 बार उन्होंने रिपीटेडली बोला कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप ही को यह दायित्व लेना है। आप कह रहे हैं बीजेपी से कम सीटें आई तो फिर आप कहेंगे कि कह रहे नीतीश कुमार जी जब तक है तब तक वही रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता का इच्छा वही है। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ऐसा लगता है बीजेपी को भी बहुत सुना रहे हैं डंके की चोट पर। कुछ डंका के चोट पर हम नहीं सुनाते, हम सच को जरूर बता देते हैं। बिहार की जनता की आकांक्षा यही है कि नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहें, और जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक वही मुख्यमंत्री रहें। बीजेपी की इच्छा तो दूसरी है ना, बीजेपी के नेताओं के दिल की बात जुबा पर कई बार आ गई है। विजय सिन्हा कह चुके हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कलेजे की तड़प तब शांत होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। हमको तो लगता है कि अमित शाह जी से सब बड़ा नेता होंगे तभी वो बयान पर हम बयान देंगे। अमित शाह जी सबसे बड़े नेता इनके पार्टी के। उन्होंने कब कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो? तो नेतृत्व की बात कर रहे हैं। नेतृत्व का मतलब क्या हुआ? अरे भाई हम तो बता रहे हैं कि 2020 को मैच करिए ना 2025 से। 2020 में क्या कहा गया था? नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही कहा गया था कि उसके बाद यही बनेंगे। हुआ वही ना, वही होना है। 25 से 30 लगातार ये बात कही जा रही है। सीधे नहीं बना पाएगी बीजेपी नीतीश कुमार को। अच्छा, हमारा 2014 में 2 एमपी था, टूट गया। 14 में 2 ही एमपी था मेरा, मात्र 2, और 43 एमएलए मेरा था। कोई पार्टी उसको ब्रेक कर पाई? अरे सब कहाँ सवाल उठता है? बिहार बिहार है, बिहार बिहार है। मैसेज बीजेपी के लिए भी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।